फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल सिस्टम में। और जिन्होंने मेरे पहला वीडियो नहीं देखा है उसमें लास्ट वीडियो मैंने पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स के बारे में बताया था, तो वो देख लें। और आज हम बात करेंगे एनर्जी एंड पावर सिग्नल की। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। चलिए, ये देखिए एक सर्किट है, ठीक है। इसमें आपको पता ही है करंट फ्लो हो रहा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है, ये रजिस्टर आ रहा है। तो इसकी पावर क्या होगी? पावर का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर इंटू आर ये होता है। और वोल्टेज के टर्म में देखें तो इसे कैसे लिख सकते हैं अपन? वी स्क्वायर टी बाय आर। ये दो फॉर्मूले होते हैं पावर के। अब आर की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं तो पी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई स्क्वायर टी और वी स्क्वायर टी, ये हो जाएगी पी टी की वैल्यू। अब आर जो है नॉर्मलाइज ऑफ रजिस्टर कहला जाएगा। आर इक्वल टू 1 पे इसको हम क्या लिखेंगे? इज नॉर्मलाइज्ड ऑफ रजिस्टर। ओके, ये हो गया। तो उससे क्या है, हमारी पावर की वैल्यू ये आ गई। आप यहाँ देखिए, जो पावर है वो किसका फंक्शन दिख रहा है आपको? करंट के स्क्वायर का फंक्शन है और वोल्ट के स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। तो पावर की बात हुई। अब पी टी इक्वल टू डी ई बाई डी टी। एनर्जी का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? पावर मिलता है। सेम इसका अपोजिट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ई इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी पी डी टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डी टी पी डी टी। तो मीन्स क्या मतलब निकला यहाँ से? जब हम पावर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। अब अपने को पता है कि पावर की वैल्यू क्या है, ये है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ स्क्वायर टी डी टी। यहाँ एफ मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे पावर आप करंट के टर्म्स में हो, और कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पे एक फंक्शन है जिसका स्क्वायर हो रहा है, उसका इंटीग्रेशन करने पे हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है और यही एनर्जी सिग्नल होता है। इसी टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ओके, और इसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, गेट में आते हैं, ईएस में भी आते हैं, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे एक ये पल्स दी हुई है, एक पल्स है 5 to -5 का इंटरवल है और इसका एम्पलीट्यूड 10 है, एफ टी है। अब इसमें बोल रहा है एनर्जी सिग्नल कैलकुलेट करें। तो एनर्जी सिग्नल कैलकुलेट करने के लिए कुछ नहीं करना है, शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको क्या करना है। बस देखिए, जो भी इसका एम्पलीट्यूड दिया है उसका स्क्वायर करना है, इनटू क्या कर देना है? उसके इंटरवल। इंटरवल की वैल्यू क्या होगी? -5 से 5 है, तो इंटरवल का जो टर्म है वो कितना? 10 हो जाएगा। -5 माइनस -5 10 हो जाएगा। ओके, तो इंटू 10 ये क्या आ गया? 1000 जूल आ गया। ओके, तो इस टाइप से शॉर्टकट तरीके से कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, जैसे एक एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग फंक्शन दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ 1 है और टी है। अब देखिए, ये फंक्शन है एक, तो इसमें क्या होगा? 0 टू इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जाएगा ये। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ई की पावर -80, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं और डी टी। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? ई की पावर -0 टू इन्फिनिटी और ई की पावर -280 डी टी। अब जब इसका हम करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी क्या आएगी इंटीग्रेशन करने पे? वो आएगी ई इक्वल टू ई की पावर -280, इंटीग्रेशन हुआ तो -2 नीचे आ जाएगा और लिमिट क्या रहेगी? 0 टू इन्फिनिटी। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1/2A जूल, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं।
कोई भी सिग्नल दे देगा, बोलेगा कि उसकी एनर्जी क्या होगी, तो इस टाइप से हमें कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से, थर्ड। ये देखिए एक सिग्नल दिया एफ टी, क्या है सिग्नल वो भी देख लेते हैं। ये दिया है सिग्नल, ठीक है, और ये इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब इसमें बोल रहा है एनर्जी सिग्नल क्या होगा, देखिए इसका इंटरवल क्या है, इन्फिनिटी है, तो इक्वल टू क्या होगा, ए का स्क्वायर इंटू इन्फिनिटी, मीन्स आंसर क्या होगा, इन्फिनिटी। तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो ये हो गया एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, फिफ्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर में ये एक साइन सिग्नल दिया है लाइक दैट, और अब इसका पूछ रहा है एनर्जी क्या होगी, तो इसकी एनर्जी भी क्या होगी, जाहिर सी बात है इन्फिनिटी होगी, क्योंकि इंटरवल क्या है इसका, इन्फिनिटी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। अब तो हमने एनर्जी सिग्नल की बात कर लिया, अब हम पावर सिग्नल भी देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। अब एवरेज पावर क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। एवरेज पावर, एवरेज पावर क्या होती है, टोटल एनर्जी बाय टोटल टाइम, ओके। तो ये एवरेज पावर होती है। अब अगर एनर्जी फाइनाइट है और टाइम इन्फिनाइट है तो पावर क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट यूज़ करते हैं। तो P इक्वल टू क्या होगा, लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t इंटीग्रेशन माइनस t/2 से प्लस t/2 एफ स्क्वायर टी डी टी। तो ये होता है पावर का फॉर्मूला, और हम उसे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मली है। अब जैसे एक मैं क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। जैसे एक क्वेश्चन दिया है एफ टी, सेम क्वेश्चन है, इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक का इंटरवल है। तो इसकी हमें पावर कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो जल्दी से देखते हैं। P इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी 1/t माइनस t/2 टू t/2 और a स्क्वायर dt। अब देखिए a स्क्वायर बाहर आ गया, लिमिट लग गई, t टेंस टू इन्फिनिटी, और ये क्या है, अंदर क्या बचा, t बस बचेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो t आएगा, तो माइनस t/2 टू t/2। अब इसकी वैल्यू जब हमने पुट की तो क्या आई, a स्क्वायर बाई टी और 1/t इंटू टी, तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/t टू 2। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, a स्क्वायर डॉट ओमेगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन, सॉरी ए स्क्वायर बस बचेगा और ओमेगा बोल रहा हूँ मैं, वॉट, तो ए स्क्वायर वॉट बस वैल्यू बची, ओके। तो ये कैंसिल हो जाएगा बाकी चीज़, तो इस टाइप से हमें बचा, ठीक है। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए पावर तो आ गई यहाँ पे, लेकिन एनर्जी क्या थी इसकी, इन्फिनाइट थी, ओके। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। आप जब भी लीजिएगा पावर की वैल्यू जो होगी वो आरएमएस में होगी, और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एफ टी रहेगी, और जो भी होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला इस टाइप से कुछ होता है पावर सिग्नल का। और आरएमएस वैल्यू आपको पता होगी क्या होती है, कोई भी वैल्यू हो बाय √2 कर देंगे, उसकी क्या आ जाएगी, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से होता है। चलिए तो ये हो गया पावर से। चलिए एक रैम्प सिग्नल दिया हुआ है, अब इसकी बोल रहा है एनर्जी और पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक रैम्प सिग्नल दिया हुआ है एफ टी, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और इसकी बोल रहा है एनर्जी कैलकुलेट करना है। अब देखिए जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक का एफ स्क्वायर टी, तो एफ की जगह क्या यहाँ पे टी है केवल,
तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर डी टी। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, हमेशा इन्फिनिटी आएगी। तो इस केस में एनर्जी क्या होगी, रैम सिग्नल में इन्फिनिटी होगी। सेम पावर कैलकुलेट करेंगे इसकी, वो क्या आएगी, लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t t/2 टू t/2 टी स्क्वायर डी टी। इस केस में भी पावर क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो रैम सिग्नल केवल एक ऐसा सिग्नल है, ठीक है, जिसमें एनर्जी एंड पावर दोनों क्या होती हैं, इन्फिनिटी होती हैं। तो ये याद रखिएगा। सेम एक सिग्नल और दिखाता हूँ। जैसे ये एक एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग सिग्नल है e⁻80 इंटू यू टी। अब इस केस में भी इसकी पावर एंड एनर्जी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब मैं कुछ नोट दे रहा हूँ तो आप ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो पहला नोट है, नोट 1 जो है वो है कि सिग्नल, कोई भी सिग्नल है तो उसकी अगर एनर्जी क्या है, फाइनाइट वैल्यू की है, एनर्जी फाइनाइट है और जीरो एवरेज पावर है। ओके, क्या एनर्जी फाइनाइट है और जीरो एवरेज पावर है, तो वो सिग्नल क्या होगा, वो सिग्नल होगा हमारा एनर्जी सिग्नल। याद रखिएगा, एनर्जी फाइनाइट है, जीरो एवरेज पावर है, तो वो सिग्नल क्या होगा, एनर्जी सिग्नल होगा। ओके, चलिए और सेकंड देखते हैं हम इसमें। सेकंड है सिग्नल, कोई, मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, क्या बताया कि एनर्जी अगर क्या हो, फाइनाइट हो और एवरेज पावर क्या हो, जीरो हो, तो वो सिग्नल क्या कहलाता है, एनर्जी सिग्नल कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोई भी सिग्नल हो उसकी एनर्जी क्या हो, इन्फिनाइट हो और एवरेज पावर क्या हो उसकी, फाइनाइट हो, एवरेज पावर फाइनाइट हो, तो वो सिग्नल क्या कहलाता है, पावर सिग्नल कहलाता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन है एनर्जी एंड पावर सिग्नल की, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। और बात कर लेते हैं। अब तीसरा है सिग्नल जिसकी एनर्जी इन्फिनाइट हो और एवरेज पावर भी इन्फिनाइट हो, तो वो सिग्नल ना तो एनर्जी सिग्नल है ना तो पावर सिग्नल है, एनर्जी भी नहीं होगा और वो पावर सिग्नल भी नहीं होगा। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सिग्नल अगर फाइनाइट ड्यूरेशन का है, सिग्नल का ड्यूरेशन कैसा है, फाइनाइट है और फाइनाइट एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कैसा है उसका, फाइनाइट है और सिग्नल का ड्यूरेशन फाइनाइट है, एम्पलीट्यूड फाइनाइट है, तो वो कैसा होगा, इनफाइनाइट टेंडिंग टू जीरो होगा। तो वो जो सिग्नल होगा, अगर इस टाइप का सिग्नल हो रहा है तो जनरली वो कैसा सिग्नल होता है, एनर्जी सिग्नल होता है। ओके, तो ये याद रखिएगा। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं। ए सिग्नल हैविंग ए पावर सिग्नल जनरली हैज फाइनाइट इन्फिनाइट ड्यूरेशन होता है। अब जब पावर सिग्नल होता है तो उस केस में क्या होगा, वो उसका जो ड्यूरेशन होगा वो क्या होगा, इन्फिनाइट ड्यूरेशन का होगा, तो वो कैसा सिग्नल होगा, पावर सिग्नल होगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखने होंगे। और अब एक आध न्यूमेरिकल देख लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो बोल रहा है कि एफ टी की एनर्जी ई है, ठीक है। अब बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ -80 + b, इस केस में एनर्जी क्या होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। एफ टी इक्वल टू, एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, -इन्फिनिटी एफ स्क्वायर टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे चेंजेस क्या हैं, -80 + b आ गया है। इस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वो देखते हैं हम। E1 तो -इन्फिनिटी एफ स्क्वायर -80 + b dt। ओके, इस केस में हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए, तो इस केस में क्या होगा,
कैसे करेंगे वो देखते हैं। बेसिक आपको मैथमेटिक्स आती ही होगी मुझे ऐसा लगता है, फिर भी मैं लेकिन बता देता हूँ। -80 + b, इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, x। अब -a/dt = dx हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, -dx/a, ये पुट कर देंगे। चलिए ये पुट करेंगे तो क्या होगा, -∞ to ∞ f² -x = -1/a dx, ये आएगा, देख सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद ax के -1/a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, -∞ to ∞ f² x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/a। और यहाँ पे हम क्या कर दिए हैं, लिमिट चेंज कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिमिट चेंज हो जाएगी +-2। अब इसको उल्टा करेंगे तो नॉर्मल लिमिट हो जाएगी -∞ to ∞, ठीक है, f² x dx। ओके, चलिए इसके आगे क्या हो जाएगा, इसके आगे जब सॉल्व करेंगे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, e/a आ जाएगी। तो इस सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, एनर्जी की, e/a हो जाएगी। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल कुछ आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और कोई डाउट हो एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल से रिलेटेड तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसे वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर कीजिए।